हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ और जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की एनर्जीज उनके लिए क्या है, या अभी उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। सो ये रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि किसी भी तरीके के कोई संपर्क में नहीं है अपने पार्टनर के साथ। सो ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। एंड अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ मेजर अरकाना के कार्ड्स का यूज़ करने वाली हूँ गाइज यहाँ पर। सो ये कुछ मेजर अरकाना के कार्ड्स है। यहाँ से हम मेजर एनर्जीज़ को देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की। ओके, तो चलिए क्या मेजर एनर्जीज़ चल रही हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड कीजिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेजरली अभी क्या एनर्जीज चल रही हैं कलेक्टिव लेवल पर, प्लीज़ गाइड कीजिए। चलिए गाइस, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए थे तो मैंने ले लिए हैं, देख लेते हैं। मेजर एनर्जीज क्या हैं आपके पार्टनर की? द एम्परर, ऑलराइट। वन मोर कार्ड, द हर्मिट, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। से मेजर एनर्जीज हैं, ऑलराइट। काफ़ी ईगोस्टिक मुझे दिखाई देते हैं आपके पार्टनर, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना ये इनकी एक प्रॉब्लम है। अपने आप को बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ईगो तो इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। कंट्रोलिंग पर्सनालिटी है, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं। और मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये सही है हर टाइम। तो एक ईगो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है मेजरली, कि मतलब मेजर एनर्जी में इट मीन्स कि ईगो एक बहुत बड़ा इशू रहा है इस कनेक्शन में। हर चीज़ को लेकर के जज करना, या फिर ऐसे नहीं इसको ऐसे करना, ये चीज़ें भी बहुत रही हैं आपके पार्टनर की। यस, देखो गाइस, अभी मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि बेशक ईगो है इनके अंदर, लेकिन हर्मिट की एनर्जी आई है यहाँ पर। सो करंटली तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके लिए थोड़ा सा टाइम टफ ही चल रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन वाला टाइम इनका चल रहा है, क्योंकि हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन को बताता है और क्लियरिटी को भी बताता है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन पहले, उसी के बाद क्लियरिटी है। सो एक अकेलेपन को भी ये बताता है। मेजरली ऐसा चल रहा है अभी आपके पार्टनर का कि वो शायद ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा किसी को टाइम नहीं दे रहे हैं, अपने खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और एक्चुअली ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि ये खुद से ही इनको रियलाइज़ हो रहा है। देखो, सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि खुद से रियलाइज़ करना। बट ये वक्त ना कुछ ऐसा कर रहा है कि इनके मन में वो थॉट डाले जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इट मीन्स कि इनके मन में यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसे ख्याल, कुछ ऐसे विचार डाले जा रहे हैं जिन पर कि ये सोचें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम हमारे हिसाब से चीज़ों को करते हैं, कभी कभी हम यूनिवर्स के हिसाब से करते हैं। हमें नहीं पता होता हम क्यों टेंशन ले रहे हैं कुछ चीज़ों की, लेकिन हम ले रहे होते हैं क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं उसका थॉट हमारे दिमाग में डाल रहा होता है।
तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाई देती है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो थॉट्स डाल रहे हैं कि भाई तुम्हें इस पर सोचना चाहिए, और जब तक सोचेंगे नहीं तब तक रियलाइज़ कैसे करेंगे। तो इनको सोचने के लिए वो थॉट्स डाले जा रहे हैं और मजबूर किया जा रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं यहाँ पर बताता है कि चेंजेस बहुत जल्दी आने वाले हैं, कुछ बड़े बदलाव, कुछ मेजर चेंजेस आप दोनों के कनेक्शंस में होने वाले हैं जो भी अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। सो ये कुछ मैं देख पा रही हूँ कि और ये जो मेजर चेंजेस हैं ये आपके पार्टनर की सेल्फ रियलाइजेशन से होकर के ही आएंगे। लेकिन हो सकता है कि इनको इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाए, और वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पर ईगो की एनर्जी भी है, क्योंकि ये ईगोस्टिक हैं बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से रियलाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट प्रोसेस शुरू हो गया है, ये मुझे यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है कि वो प्रोसेस शुरू हो गया है यूनिवर्स की तरफ से। देखो कहते ना कि कभी कभी तो हमें ना पहले मौके दिए जाते हैं कि हम खुद समझ जाएं कुछ चीज़ों को, लेकिन नहीं समझते तो फिर यूनिवर्स अपने हिसाब से उस चीज़ को समझाते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये तो कहाँ समझने वाले थे अपने ईगो में, तो अब यूनिवर्स ने अपने हाथ में ली हैं चीज़ें। लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी उनकी अभी करंटली क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। एरीज मेष राशि, वर्गो कन्या राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लियो सिंह राशि, ये साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। नंबर 4, नंबर 11, नंबर 10 ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की। अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर ये बर्थ मंथ हो सकता है आपके पार्टनर का। ओके चलिए, 7 ऑफ कप्स, सॉरी 7 ऑफ कॉइन्स है, यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन द हर्मिट एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर रियलाइजेशन चल रही है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है भाई इनको, अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ तो। अभी मैं आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ एक एक कार्ड, एक एक एनर्जी, और ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि यहाँ पर एग्जैक्टली आई क्या एनर्जी है। ओके, 7 ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ नाइस, एंड वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कॉइन्स यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से द फूल यानी कि न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। सो कुछ भी हो बट एक नई शुरुआत तो यहाँ पर है ही है। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मुझे बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको क्लियरिटी मिल रही है। ठीक है, उनकी लाइफ में उनको क्लियरिटी मिल रही है, क्योंकि सबसे पहले तो ये क्लियरिटी को बताता है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, अपना अच्छा बुरा जो है ना उसको भी समझने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट वही मैं कहूँगी कि अंदर ही अंदर, ठीक है, बाहर नहीं है ये एनर्जीज, अंदर ही अंदर। अभी देखो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप यहाँ देख सकते हो एक मंडप टाइप है, और यहाँ पर 2 लोग हैं जो कि यिन एंड यांग की एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ अभी कुछ इसी तरीके का कनेक्शन फील कर रहे हैं। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर ना मुझे कुछ एनर्जी ऐसी फील हुई इन 2 कार्ड्स को देख करके, हर्मिट एंड 7 ऑफ कॉइन्स का, कि इनको कुछ आजकल ना ऐसे सपने आ रहे हैं जिसमें ये शादी होते हुए देखते हैं, वो भी आपके साथ।
ऐसे कुछ इनको सपने आ रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि आपको, आपके लिए जो थॉट्स डाले जा रहे हैं वो इनके सपनों में डाले जा रहे हैं, या आजकल आपको लेकर के सपने देख रहे हैं और वो सपने कुछ ऐसे हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो रही है। एंड सुबह जब ये उठते हैं तो ये इस सोच में डूब जाते हैं कि ये मुझे सपना क्यों आया, और उसी के साथ एक फीलिंग भी आती है और कहीं ना कहीं एक बेचैनी भी आती है, और इनको ये नहीं समझ में आता कि मुझे ये सपना क्यों आया, या बार बार मुझे ऐसा ख्याल क्यों आता है, क्यों आपसे रिलेटेड चीज़ें इनके साथ ऐसी हो रही हैं कि क्यों आपको ये भूल नहीं पा रहे, क्यों अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं इसी पहेली को सुलझाने में कि मुझे क्यों उसके बार बार सपने आ रहे हैं जबकि हम नो कांटेक्ट में हैं, और वो भी सपने ऐसे कि उसके साथ मेरी शादी हो रही है। सो ये थोड़ा सा इनके लिए कन्फ्यूज़न जैसा हो गया है। ओके, और तो और डे ड्रीमिंग भी ये बहुत ज़्यादा करने लगे हैं आपको लेकर के, ये भी मुझे दिखाई देता है। सो यहाँ पर ना मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ फील कर पा रहे हैं आपके लिए आजकल, ठीक है, ना चाहते हुए भी, ठीक है, चाहकर तो करेगा इंसान, ना चाहते हुए भी ये बहुत कुछ फील कर पा रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो और ये इस चीज़ को कभी भी मना नहीं कर सकते, मतलब चाहे आपसे बात ना हो लेकिन वो इस चीज़ को नहीं कह सकते कि आप खूबसूरत नहीं हो। भाई आप इनको खूबसूरत बहुत लगते हो। सो आई थिंक कि अगर इन्होंने अपने आप को संभाला भी होगा तो थोड़ा सा टाइम लग के ही संभले होंगे, लेकिन फिर से ये सपने आने शुरू हो गए आपसे रिलेटेड और अब इनको बेचैनी और ज़्यादा होने लगी है, ठीक है। एंड कुछ मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि इनको एक, यहाँ पर आप देखो 9 ऑफ सोर्ड्स है, ऐसा भी नज़र आता है जैसे इनको कुछ ना पछतावा भी हो रहा है। देखो इसके सामने बैठ के रो रहा है, सो इसका मतलब ये है कि थोड़ा पछतावा, रिग्रेट वाली एनर्जी में भी मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसने किसी और से शादी कर ली और आपके साथ नो कांटेक्ट कर लिया, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो भी हैप्पी नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ में और वो बहुत पछता रहे हैं आपको खो करके, ठीक है। तो ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है, बट हालात ऐसे हो गए हैं कि कहूँ तो किससे कहूँ, ऐसी वाली एनर्जी उनकी हो गई है। और यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स और ये बताता है कहीं ना कहीं एक रिग्रेट कोई, मतलब ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनको रिग्रेट तो है आपको खोने का, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, अब मैं कुछ कर नहीं सकता या मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ऐसा कुछ है इनके साथ, रिग्रेट हो रहा है इनको, लेकिन इनको ऐसा भी लग रहा है कि अभी मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया है, बहुत देर हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। फीलिंग्स भी हैं तो उनको छुपाए घूमते हैं ये, कैसे कहूँ, किससे कहूँ, कहने का अब कोई फ़ायदा होगा क्या, इतनी लेट हो गए, या फिर नो कॉन्टेक्ट को हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया हो। सो यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर एक पेन से भी गुजर रहे हैं और वो पेन है आपको खोने का। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने देर कर दी है और अब वो वापस लौट भी नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, एंड उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिग्रेट भी है। और उसी के साथ यहाँ पर आपके साथ शादी के सपने उनको आ रहे हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे कि ओवरऑल सिचुएशन उनसे क्या कहना चाहती हैं या वो उनसे क्या करवाना चाहते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये सेम चीज़ आपके साथ हो कि आपको उनके साथ शादी के सपने आ रहे हैं, ठीक है, तो आप भी कहीं ना कहीं इस सोच में डूब जाओगे ना कि यूनिवर्स मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्यों ऐसे सपने आ रहे हैं। उसी सोच में मुझे आपके पार्टनर भी डूबे हुए से दिखाई देते हैं। ऑलराइट, यस। एंड गाइस मुझे ना आपके पार्टनर की ना कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है 6 ऑफ कॉइन्स के कार्ड के साथ। आई फील कि वो ना शायद चैरिटी वगैरह भी वो कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है,
बिकॉज उनकी पर्सनल लाइफ भी मुझे कुछ ज़्यादा खास अच्छी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। सो आई फील कि वो चैरिटी वगैरह कर रहे हैं, या उनको किसी ने ये सजेस्ट किया है कि तुम चैरिटी करो, तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि किसी ने उनको इस तरीके से सजेस्ट किया हो। सो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है, ओके, कि कोई है जो उनको ये बोल रहा है कि तुम्हारा समय थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है और तुम्हें ये काम करना चाहिए। अब द फूल की एनर्जी है यहाँ पर, और देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। मतलब कि ये द फूल यानी कि न्यू बिगिनिंग, और आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप दोनों सोलमेट्स हो, बट वो सिचुएशन ऐसी, हालात ऐसे हो गए कि आपको नो कॉन्टैक्ट में जाना पड़ा या नो कॉन्टैक्ट हो गया। द फूल बताता है न्यू बिगनिंग को, तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में होगी। ओके, आप दोनों का रिकन्सिलेशन फिर से होगा। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चूना कार्ड भी यही बताता है कि वक्त बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी। तो हर चीज़ में थोड़ा समय डेफिनेटली लग सकता है, लेकिन बदलाव आएगा ज़रूर। ओके, एंड यहाँ पर वही हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी उनके साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि वो अभी उलझे हुए से हैं, लेकिन डेफिनेटली उनको भी वो एक क्लियर रास्ता मिलेगा कि उनको आप ही की तरफ आना है, उनको आना ही है, कांटेक्ट करना ही है, तो वो रास्ता उनको मिलेगा, दिखेगा। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अभी करंटली, तो देखो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, इस तरीके से। बट द फूल का कार्ड बताता है कि एंड आउटकम यही आएगा कि वो रिकन्सिलेशन करेंगे आपके साथ, कांटेक्ट करेंगे आपसे। ओके, एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है जैसे कि आपके पार्टनर इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये जो और चीज़ लोगों के लिए कर रहे हैं ना, और लोगों के लिए, वो आप डिज़र्व करते थे, लेकिन इन्होंने कभी वो आपको नहीं दिया, चाहे वो प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, टाइम हो, तो वो आपको इन्होंने नहीं दिया। बट अभी ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने जो औरों को रिस्पेक्ट, प्यार, केयर जो दी है ना, वो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा डिज़र्व करते थे। तो ऐसा इनको फील होता है। यहाँ से मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी। आपने अपने लिए कोई एक या दो कार्ड चूज़ करने हैं गाइस, ठीक है। लेट्स सी कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे 3 कार्ड्स दीजिए। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। सो आप कोई एक या दो कार्ड्स अपने लिए चूज़ कीजिए यहाँ पर, जिसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ आपको, आप आराम से चूज़ कर लीजिए। सो अगर आपने चूज़ कर लिए कार्ड्स तो ठीक है, अगर नहीं किए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड फिर चूज़ कर सकते हो। सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ पर आपको रिलैक्स करने के लिए कहा जा रहा है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, रिलैक्स करो। ये टाइम है आपका बस बैठ करके देखने का, ठीक है। आपके लिए चीज़ें अपने आप होंगी। मतलब इस टाइम पे जैसे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप आराम से बैठ जाइए, बेफिक्र होकर के बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए। सब चीज़ें आपको आपके हिसाब से होंगी, जैसा आप चाहते हो वैसी होंगी। आपके लिए जो अच्छा होगा वही होगा, आपके फेवर में होगा। मतलब कि जो भी हो रहा होगा ना, एक्सेप्ट करना उसको बहुत रिलैक्स होकर के, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है। कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखो कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता है करके, लेकिन एक बार आप उस चीज़ पर बिलीव करके देखो, क्या पता हम मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा, लेकिन एक बिलीव करने से हो जाए। क्योंकि बिलीव करना, किसी भी चीज़ पर विश्वास दिखाना बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। और
एनर्जीज का खेल है सारा। सो इम्पॉसिबल भी आपके लिए पॉसिबल हो सकता है अगर आप उस चीज़ के ऊपर स्ट्रांगली बिलीव कर पाते हो। तो अगर आप उस चीज़ के ऊपर स्ट्रांगली ट्रस्ट कर पाते हो तो इम्पॉसिबल चीज़ें भी आपके लिए पॉसिबल हो जाएंगी। लेकिन सारा खेल आपके बिलीव सिस्टम का है कि आप बिलीव किस चीज़ पर करते हो ज़्यादा, क्योंकि आप जैसा और जिस चीज़ पर बिलीव करोगे आपको लाइफ में वैसी ही चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी या वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। सो आपको जो है बिलीव करना चाहिए। जो भी चीज़ आपको चाहिए, अगर वो इम्पॉसिबल भी लग रही है, बट एक बार आपको बिलीव करके देखना चाहिए, क्या पता वो आपके लिए पॉसिबल हो जाए। लेकिन आपका पूरा उसमें नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, आपकी पूरी पॉजिटिव एनर्जी, अपना 100% कि भाई 1000 लोग भी कह देना नहीं हो सकता, तब भी आपका अंदर से ये होना चाहिए कि होगा, ये मैं करूँगा या फिर हो जाएगा, यूनिवर्स करेंगे। बट यहाँ पर आपका बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। ओके, कार्ड नंबर 3, शो द वर्ल्ड द रियल यू। कार्ड नंबर 3, आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं अपने ऊपर काम करने के लिए, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करो। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हो, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करते हो ना, सो आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी अपनी लाइफ में। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप दिखाओ दुनिया को कि आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो, उसको निखारो, उस पर काम करो, एंड अपने आप दुनिया देखेगी आपकी, आपके अंदर क्या है। आप किस आप कुछ लोग हमें ऐसा सोचते हैं ना कि ये तो कुछ कर नहीं सकता या ये तो कुछ कर नहीं सकती। तो आपको जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कर सकते हो, बस आपको अपने ऊपर थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। सो जैसे कि यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एंड एक दिन ये दुनिया भी देखेगी कि तुम हो क्या चीज़, या तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है कितना बड़ा है। लोग ये सोचते थे ना कि कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, दुनिया देखेगी कि हमने तो, दुनिया कहे कि हमने सोचा नहीं था कि इतना कर जाएगा। सो आपके अंदर वो टैलेंट है। ओके, सो उसको बाहर निकाल के लाओ, उसके ऊपर काम करो और उसको दुनिया को दिखाओ। सो यहाँ पर जैसे आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, आपके पर्पस शायद कुछ बड़ा है, या मैं कहूँ कि यूनिवर्स आपको कहीं पहुँचाना चाहते हैं, ऐसी जगह जहाँ जहाँ लोग आपको जानेंगे। सो आई थिंक यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बड़ा प्लान किया है, लेकिन आप शायद वो अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे हो, आप शायद उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो। बट यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि बिलीव मी और एक्शन लो उस चीज़ के ऊपर। ओके, देखो क्या है आपके अंदर ऐसे स्किल, या कौन से स्किल की तरफ आप अट्रैक्टेड हो, आप उसको सीखो। जितना सीखोगे ना आप, जितना लर्निंग पर फोकस करोगे, उतना ज़्यादा आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना कहीं अलग सक्सेस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, बट शायद आप किसी और डायरेक्शन में भाग रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है कि आप अभी चीज़ों को भूल करके, मेरे ऊपर बिलीव करके अपने ऊपर काम करो। जो भी ज़िंदगी में चाहते हो सब अपने आप खिंचा चला आएगा आपकी तरफ। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।